यीशु मसीह के महान नाम में रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के अवसर पर होप प्रेयर सेंटर आशा प्रार्थना केंद्र लालपुर रायपुर छत्तीसगढ़ का प्रार्थना और आप सबको शुभकामनाएं। आज हमारा भारत देश का 75 नंबर का गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस का फर्क क्या है? 15 अगस्त 1947 में भारत का स्वतंत्र हुआ। उन्नीस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस शुरुआत हुआ। प्यारो, भारत अंग्रेज के गुलाम में था। वहां से जिस दिन आजाद हुआ वो है स्वतंत्रता दिवस। आज का दिवस को गणतंत्र दिवस कहते हैं, इंग्लिश में रिपब्लिक डे। प्यारो, बाबा डॉक्टर अंबेडकर जी साहब हमारा भारत का संविधान को बनाए, बहुत सुंदर अवस्था से बनाए। सभी धर्म का समान अधिकार, कोई ऊंचा नीचा जाति नहीं है, एक दूसरे धर्म को आदर करना, भाईचारा बने रहना, सब संविधान में है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, बाबा अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर सर जी ने धारा 25 आर्टिकल 25 में ये बात लिखा है, हर एक लोग अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। इसलिए कोई मेरी आवाज यदि आप सुन रहे हैं, हम भारत के लोग हैं, संविधान को आदर करना है। संविधान आज गणतंत्र दिवस पालन तो कर रहे हैं, परंतु आज बहुत सारे जगह में संविधान को छेड़खानी कर रहा है। और आज सारे कलीसिया में भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भारत का शांति के लिए, भारत का उन्नति के लिए, भारत का सारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सारे मंत्री लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक केवल मसीह लोग ही करते हैं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, मसीह लोगों के प्रति नफरत, मसीह लोगों के प्रति दुराचार व्यवहार कर रहा है। अभी तक कोई भी मसीह व्यक्ति जो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानता है, दूसरे धर्म के प्रति, दूसरी मजहब के प्रति
अत्याचार नहीं करता। ये बाइबल का परमेश्वर है। हमें नहीं सिखाता है कोई धर्म को तुच्छ जानना या कोई धर्म के प्रति गलत व्यवहार करना। लोग आज नफरत फैला रहे हैं। प्रिय लोगों, भारत के लोगों, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों, हम प्रार्थना करेंगे। लोग जितना भी नफरत फैलाए, नफरत फैलाने वाले विजयी नहीं होते हैं। प्रेम के साथ देश के लिए, देश का हर नागरिक के लिए, सारे मंत्रिमंडल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम मसीह लोगों को प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। हम सच्चाई को जानते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का कृपा भारत के ऊपर आ जाए। भारत में प्रेम हो, भारत में भाईचारा हो, भारत में एकता हो, कोई किसी को नफरत ना करे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत दुखद घटना हमारा भारत देश में घट जाता है। पिछले समय हमारा भारत देश में अयोध्या में भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य था। सभी देश के लोग खुश और आनंदित त्योहार के नहीं मना रहे थे। कुछ कट्टरपंथी लोग मध्य प्रदेश के चर्च के ऊपर जाकर के भगवान राम जी का झंडा गाड़ दिए। यदि चर्च के ऊपर झंडा, भगवान राम जी का झंडा गाड़ना था, फिर राम मंदिर बनाने का आवश्यकता क्या थी? लोग कह रहे हैं यूट्यूब में। लेकिन वहां का प्रभु के दास किसी को गाली नहीं दिया, नफरत नहीं किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया। लोग उनको गाली दिए। ये तो मसीह का प्रेम है। वो जितना भी अत्याचार करेंगे, लेकिन मसीह लोग प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु जो लोग अत्याचार करते हैं मसीह लोगों को, उनको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, उन्हें क्षमा कर दे, उनके जीवन बचाया जाए, वो उद्धार पाए और एक दूसरे को प्रेम करने वाला बने। इस प्रकार हमारा कलीसिया की तरफ से प्रार्थना है। और उसी के आधार पर आज एक संदेश, आपको छोटा सा संदेश बताना चाहूंगा। संविधान कानून बना गया है, इसी प्रकार पवित्र बाइबल में भी मसीह जीवन जीने का कानून बनाया गया। मसीह जीवन जीने का कानून बनाया गया। बाइबल में 3 सबसे बड़ा आज्ञाएं हैं। निर्गमन 20 अध्याय में मूसा ने उस पहाड़ पर गया, 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा।
और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का समय परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिए, 10 कानून दिए। पवित्र बाइबल का दूसरा नाम व्यवस्था भी है, कानून के पुस्तक भी है। और हमारा बाइबल नफरत के लिए नहीं कहता, इजाजत नहीं देता है, एक दूसरे को नफरत करने की इजाजत नहीं देता है। और वो 10 आज्ञा में से कोई आज्ञा ऐसे नहीं है एक दूसरे को नफरत करो। 10 आज्ञा ये पुराना नियम है। प्यारो, उस आज्ञा को पालन करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह देश को, दुनिया को, संसार को बचाने के लिए जगत में आए, परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। माता मरियम जब कुंवारी अवस्था में थे और प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए, जो दिसंबर 25 तारीख लोग यीशु मसीह का जयंती पालन करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप को, अपराध को, गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। भलाई करते गया, भलाई करते गया, भलाई करते गया, एक दूसरे को उपकार करते ले गया, लोगों को चंगा करते गया, लोगों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा देते गया, प्रवचन देते गया, सेवा करते गया, सेवा करते गया। 33.5 उम्र में सारे लोगों का पाप को कलेक्शन करके सबको बेगुनाह साबित कर दिया और खुद बेगुनाह होकर के भी गुनहगार बन गया। और कालवरी क्रूस पर सारे मानव जाति का, वहां ऐसे नहीं लिखा है केवल क्रिश्चियन लोगों का गुनाह को उठाया, ऐसे नहीं लिखा है, सारे मानव जाति का गुनाह को, पाप को, अपराध को अपने कंधे में उठाकर कालवरी क्रूस पर चढ़ गया और सब लोगों को आजाद कर दिया, पापों से मुक्ति दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। सारे मानव जाति के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया, मर गया, गड़ गया, जी उठा और जिंदा परमेश्वर है। जो उस पर विश्वास करता है वो पापों से छुटकारा पाता है, उद्धार पाता है। खाली इतना नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, प्रभु यीशु मसीह उनको इस दुख भरा संसार से छुड़ा करके स्वर्ग में लेके जाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए थोड़ा ताली बजाएंगे हम खुदा के लिए। प्यारो, ओ प्रभु यीशु मसीह जगत में रहने का समय अपने शिष्य लोगों को आज्ञा दी है। ध्यान देना शब्द को, परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञा दिए। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उसको 10 आज्ञा कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिए, मत्ती में ये बड़ा आज्ञा है, बड़ा आज्ञा कहते हैं, जो मत्ती 22 अध्याय में सबसे बड़ी आज्ञा माना जाता है। 37 पद से हम पढ़ेंगे 39 पद तक, 40 पद तक भी पढ़ सकते हैं। आइए आप सबके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। उसने उससे कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये 2 बड़ी आज्ञा में से एक आज्ञा यही है
कि उसने उसको कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन से और सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। वाह, क्या प्रभु है। दुनिया नफरत फैला रहा है, मेरे यीशु प्रेम फैला रहे हैं। प्रेम करने के लिए कहा। उनके आज्ञा नफरत वाला आज्ञा नहीं है, उनके आज्ञा क्रोध वाला आज्ञा नहीं है, उनके आज्ञा एक दूसरे को दुख देने वाला आज्ञा नहीं है, उनके कानून सताने वाला कानून नहीं है। यीशु के कानून तो प्रेम का कानून है। हालेलुया। बाबा आम्बेडकर साहब जी ने भी, मेरे को लगता है वो बाइबल पढ़े होंगे, क्योंकि विदेश में बहुत पढ़ाई की है, और उसने भी कह दिया कि आपस में एक दूसरे को प्रेम करो, आदर करो, सभी को सम्मान करो। इस हमारा देश के लोग इस संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान को आदर करना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए, जिस संविधान के ऊपर पूरे भारत टिका हुआ है। और 75 साल 75 इयर्स हो गया है। इंडिपेंडेंट डे हम पालन कर रहे हैं, रिपब्लिक डे पालन कर रहा है, परंतु ना तो हम स्वतंत्र है, ना गणतंत्र दिवस के प्रति संविधान को हम कोई आदर कर रहा है। आप भारत के मंत्री हो, आप भारत का नागरिक हो, आपका कर्तव्य, पहला कर्तव्य यही है, आप कोई भी धर्म का हो, हमारा भारत का संविधान को आदर करना है, मानना है। यदि आप संविधान को नहीं मान सकते हो तो आप भारत में आप नफरत फैला रहे हो। यदि ये YouTube के माध्यम से कोई सुन रहा है, आपसे मेरे निवेदन है, हमारा देश के संविधान को मानो, संविधान के अनुसार चलो, एक दूसरे को प्रेम करो। और ये परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल के पहले ये बात कह दिया है। 2 आज्ञा, मैं 1 आज्ञा पढ़ा हूं आपको, और दूसरा क्या कहा, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान एक दूसरों भी है कि तू अपने पड़ोसी से, खाली प्रेम नहीं कह रहा है, अपने समान प्रेम रखो। कोई भी व्यक्ति अपने आप को नफरत नहीं करता, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को वो दुख नहीं देता। दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप को ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह दिए, जैसे तुम अपने आप को प्रेम करते हो, अपने पड़ोसी को भी तुम क्या कर, प्रेम कर। प्रेम सीखना है तो यीशु के पास आओ। किसको प्रेम कहते हैं प्यारो? जरा देखो, पवित्र बाइबल बताती है, यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं दिया, निंदा सुनकर निंदा नहीं किया। जितना लोग उसको गाली दिए, निंदा किए, बदनाम किए, किसी को रे नहीं बोला, तुच्छ नहीं किया, कभी किसी को नफरत नहीं फैलाया। इसीलिए यीशु मसीह को लोग कहते हैं प्रेम का परमेश्वर, दया के परमेश्वर, तरस का परमेश्वर, क्षमा के परमेश्वर। यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर अपने प्रेम को बता दिया।
अपने आप को बलिदान। जो उन लोग मारते थे, पीटते थे, गाली देते थे, उसके दाढ़ी को खींचे, उनके बाल को खींचे, उनके मुंह पर भी थूके, कांटा का मुकुट पहना, खिला मारे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर अपने प्रेम को बता रहा है। और वो प्रेम पता चलता है, क्या कह रहा है, हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते हैं, इन्हें क्या कर, क्षमा कर दे। वाह। और हमारा देश में, दुनिया में, पकड़ो उसको, मारो उसको, अत्याचार करो, एक कौन सा प्रेम है? हमारा देश में प्रेम का देश है। हमारा देश एक दूसरे को आदर करने का देश है। और ये हर एक मसीह लोगों से मेरे निवेदन है, आपके द्वारा लोग मसीह का प्रेम को और आपस का प्रेम को जानना चाहिए। हालेलुया। हमारा कर्तव्य है, हमारा देश में सारे मंत्रिमंडल के लिए, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति, सारे विधायक, संसद, जो देश को चलाने वाले आईएएस ऑफिसर, आईपीएस लोगों के लिए हम दुआ करना कि प्रेम सबका जीवन में आए, यीशु का प्रेम को लोग जाने और संविधान के अनुसार एक दूसरे को आदर करे, इज्जत करे, सम्मान करे, एक दूसरे को भला करे, भूखों को रोटी खिलाए, निवस्त्र वाले को वस्त्र पहनाए, गरीब कंगाल विधवा को मदद करे, भलाई करे। और हमारा भारत देश सारे पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ देश होना चाहिए, सबसे बड़ा देश होना चाहिए, सबसे अमीर देश होना चाहिए। और हमारा भारत देश के ऊपर किसी भी दुश्मन का देश नजर ना रखना पाए। भारत देश से लोग सीखना चाहिए कि भारत देश का प्रेम को लोग जानना चाहिए सारे दुनिया में। हालेलुया। इस संसार में एक व्यक्ति पाप करे मार देते हैं, एक व्यक्ति पाप करे मार देते हैं। लोगों का कानून है माफ करना नहीं, मारना, परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह का कानून है माफ करना। ये जिसके अंदर में प्रेम रहता है वही ही माफ कर सकता है। प्रेम नहीं है तो माफ नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने पुत्र को माफ कर सकते हो, यदि आप अपने पिता को माफ कर सकते हो, तो आप क्यों देश को माफ नहीं कर सकते हो? पड़ोसी को क्यों माफ नहीं कर सकते हो? एक दूसरे को क्यों माफ नहीं कर सकते हो? प्रेम का दूसरा भाषा क्षमा करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते कि एक दूसरे को क्या करो? प्रेम करो अपने समान। तीसरा एक आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह मर गए, गड़ गए, तीसरे दिन में जी उठे। जी उठने के बाद मत्ती 28 अध्याय में 18 पद में कहते हैं, जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और मेरा चेला बनाओ। चेला बनाने का अर्थ यही है, वहां नहीं लिखा है ईसाई बनाओ, हम ईसाई बनाते नहीं है। यीशु मसीह स्वयं ईसाई नहीं है, यीशु मसीह यहूदी जाति का है। चेला बनाने का मतलब यही है कि मैं जैसे प्रेम करता हूं, ये प्रेम के परिभाषा लोगों को सिखाओ, ये क्षमा का परिभाषा लोगों को सिखाओ। मैंने अनुसरण करने के लोग बताओ कि दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को आदर करो, ये बात सिखाओ। चेला बनाने के मतलब यही है कि यीशु मसीह का सच्चाई को, यीशु मसीह का सत्यता को, यीशु मसीह का प्रेम को सिखाओ। और जो विश्वास करेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ये यीशु मसीह का आज्ञा है। बपतिस्मा
ईसाई नहीं बनाता है। यदि बपतिस्मा ईसाई बनाता है तो ईसाई लोगों को बपतिस्मा लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। वो आज्ञा है, आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं, इच्छा नहीं है तो मत लीजिए। जैसे आत्मा अगुवाई देते हैं आप करें, परंतु चेले बनाओ। हम लोगों को ईसाई बनाने के लिए नहीं चाहते। आज सारे पासवान लोग चेले बनाना चाहते हैं। चेले का अर्थ यही है कि यीशु का प्रेम, यीशु का प्यार, यीशु का दया, यीशु का शांति, यीशु का खुशी ताकि लोगों पर बांटो, ताकि लोग जाने, एक दूसरे को प्रेम के बारे में जाने, भलाई करने वाला बने। जो यीशु का चेला बनेगा एक दूसरे को प्रेम करेगा, एक दूसरे को आदर करेगा, एक दूसरे को इज्जत करेगा, एक दूसरे को पहुनाई करेगा, एक दूसरे का भलाई करेगा। यीशु का दूसरा अर्थ है भलाई, उद्धार। नफरत यीशु के नाम में नहीं है।